देखें, ये बहुत ही अच्छा और पॉपुलर क्वेश्चन है। अब ध्यान से सब लोग समझिएगा। ये सबसे पहले जेई एडवांस में आया 2001 में, उसके बाद नीट में 2 बार रिपीट हुआ है, जेई मेन में रिपीट हुआ है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको बार बार दिखाई देगा ये परीक्षा में, इसलिए इसको अच्छे से करके रखिएगा। यहाँ कितना है बताइए? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? चलिए शुरू करें। अब इस प्रश्न को समझना जरूरी है, वो ध्यान से समझिएगा कि हो क्या रहा है। पहले देखिए स्विच कहाँ था? 1 पे। अगर स्विच 1 पर है तो सोच के बताइए, ये वाला कैपेसिटर क्या बैटरी से जुड़ा हुआ है? देखें, बैटरी इसको क्या कर रही है? चार्ज कर। 8 माइक्रोफैराड बाहर बैठा है। टॉपिक का नाम क्या था अगर आपको याद हो? पन्ने पलटिए, 16 नंबर का आर्टिकल, उसको रिवाइज कराता हूं। कनेक्टिंग ऑफ 2 कैपेसिटर। क्योंकि देखिए फॉर्मूले आप याद करते जाएं, क्लिक नहीं करेगा, फायदा क्या? पहले ये समझिए हो क्या रहा है। मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, मैंने दोनों को चार्ज किया और फिर उनको आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये देखिए क्या हुआ। जब तक आप कहानी एलेबोरेट नहीं करोगे तो सॉल्यूशन तो किताब में भी छपा हुआ है भाई। बैटरी ने पहले 2 माइक्रोफैराड को क्या किया? चार्ज। स्टेप नंबर 1। कब तक चार्ज करेगी? जब तक इसके सिरों पर V वोल्ट नहीं आ जाएगा। बैटरी ने पूरा चार्ज कर दिया, कुछ समय बाद चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम हो जाएगा। अब आपने क्या किया? स्विच को कहां ले आए? पोजीशन नंबर 2 पर। स्विच को पोजीशन नंबर 2 पर ले आए। अब फोटो देखना कैसा बनेगा। ये 2, ये 8, ये 2। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या बैटरी बाहर हो गई क्या? ये देखिए बैटरी बाहर हो गई। अब क्या हुआ? एक चार्ज्ड कैपेसिटर को किसी अनचार्ज कैपेसिटर से क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये टॉपिक क्या हो गया? कनेक्टिंग ऑफ 2 कैपेसिटर। ये बात समझनी पड़ेगी, वहां लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा हेडिंग, ये एजी सर के नोट्स की 16वें नंबर की हेडिंग से सॉल्व होगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। इसलिए तो आपको कहते हैं 2 तरह की गलतियां हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल में। एक तो मैथ्स की गलती होती है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये मेरी गणित की गलती है। एक होती है फिजिक्स की गलती। फिजिक्स की गलती में क्या होता है? स्ट्राइक नहीं करता कॉन्सेप्ट क्या लगा है, स्ट्राइक नहीं करता। और उसके लिए केवल एक ही लॉजिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फॉर्मूले याद करना एक अच्छी बात है, पर केवल फॉर्मूले याद करने से भी काम नहीं चलता। आपको पता तो चले कि पहले स्विच 1 पे थे तो क्या हुआ? बैटरी ने कैपेसिटर को क्या किया? चार्ज। अब आपने उसको स्विच 2 पे कर दिया, बैटरी सर्किट से बाहर हो गई। अब क्या हुआ? 2 कैपेसिटर को जोड़ दिया। ये कैसा है? ये कैसे पता? कैसे पता? ये बैटरी से जुड़ा हुआ ही नहीं था, तो उसको चार्ज करेगा कौन? अब बताइए, पहला कैपेसिटर कौन? 2 माइक्रोफैराड, इस पे वोल्टेज कितना? V। दूसरा कैपेसिटर कौन? 8 माइक्रोफैराड, इस पे वोल्टेज कितना? क्योंकि ये अनचार्ज।
क्या ये आपको ये बात समझ में आती है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्या बेटा आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ में आई क्या? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपसे पूछा है परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट, तो परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट बताइए क्या होगा? क्या होता है? पन्ना पलटिए। एनर्जी लॉस्ट अपॉन इनिशियल एनर्जी, लिखना शुरू करिए। परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट बटे इनिशियल एनर्जी। अभी 4-5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके आपको, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए। अपन को ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है कि फटाफट 15 मिनट में कर लिए, तसल्ली से समझ में आ जाए। अब बता, एनर्जी लॉस्ट पन्ना पलट क्या होगा? हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। अरे सर, दो फॉर्मूले थे, V1 माइनस V2 V1 प्लस V2, कौन सा लगाऊं? कौन सा लगाऊं? मजे की बात, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूछो क्यों? क्योंकि दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, V2 तो 0 है। और दूसरा मैंने एक आपको और बताया था, इफ नथिंग इज मेंशन, तो कौन सा लगाना चाहिए? सेम पोलरिटी वाला। दो केस पढ़ाए थे, एक सेम पोलरिटी और एक अपोजिट पोलरिटी। इनिशियल एनर्जी बताओ, इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। V1 पहला कैपेसिटर V वोल्ट चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी हाँ जी, ये जो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था ना बेटा, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बराबर नहीं होगा, अभी तो वोल्टेज शेयर होगा ना, बराबर कैसे हो जाएगा? चार्जेस क्या होंगे? फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेंगे, तो इसका नया पोटेंशियल इसके नए पोटेंशियल के बराबर होगा। ये V नहीं जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और वो कॉमन V के कुछ और होगा, वो V नहीं होगा। होगा तो कॉमन नहीं होगा, पर वो V नहीं होगा ना। V तो क्या करेगा? वो शेयर करेगा ना। अब बताइए, V1 को V रख दें तो क्या आएगा? हाफ C1 C2 C1 प्लस C2, V1 को V V2 को 0, हाफ C1 V स्क्वायर 0। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? हाफ कटेगा और C1 कटेगा और V स्क्वायर कटेगा। देखो तो क्या बच रहा है? C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 बच रहा है। देखो तो, बोलो कितना आंसर? C2 8, C1 प्लस C2 इंटू 100, 80% आ रहा है भाई। अच्छा सवाल है भाइयों, स्टार लगा के रखना। जेई एडवांस, नीट में भी 2 बार, जेई मेन में रिपीट, हर बार आपको मेजर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में दिखता रहेगा, इसलिए इसको स्टार लगा के रखिए। फेमस प्रश्न है, अच्छे से आना चाहिए। देख लें अच्छे से, बढ़े आगे। अब मैं 16 नंबर आर्टिकल फिर पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जल्दबाजी मत करिए। 10 मिनट फिर समझाता हूं ताकि आप 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। देखें, कैसे अब शॉर्ट नोट बन सकते हैं। देखें, कनेक्टिंग ऑफ 2 कैपेसिटर ऑलरेडी लिखा हुआ है 16 नंबर, इसके मैं क्या बना के दिखा रहा हूं आपको? शॉर्ट नोट 16 नंबर के। अब ध्यान से देखिए, पहले टॉपिक को समझिए। कनेक्टिंग ऑफ 2 कैपेसिटर, क्या हो रहा है? इसमें 2 कैपेसिटर को क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है। 2 केस हो सकते हैं। पहला बताइए, केस 1, अगर मैं कैसे जोड़ूं? सेम पोलरिटी। सेम पोलरिटी का मतलब बताइए कैसा? कैसा?
इसके प्लस को इसके प्लस से, इसके माइनस को इसके माइनस से जोड़ दिया क्या? जोड़ दिया क्या? जोड़ना चाहते हैं। इसका पहले का पोटेंशियल V1, इसका पहले का, इसका C1, इसका C2। क्या होगा जोड़ने के बाद? क्या होगा? कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब इस पे नया चार्ज C1V, C1V, V आएगा या V1 आएगा? ये कहानी दिमाग में बैठाइए, तब है। ये चित्र कब का है? जोड़ने से पहले। ये चित्र जोड़ने के बाद। दोनों पे पोटेंशियल सेम। ये बातें सेट होंगी तब आपको ऐसे पढ़ने का मजा आएगा कि अच्छा सर अब मेरे बात क्लियर है। पहले V1 V2 था, बाद में V हो गया। मुझसे पूछेगा कॉमन पोटेंशियल बताओ, मुझे रटा हुआ होना चाहिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा। वो आपसे पूछेगा फाइनल एनर्जी बताओ, हाफ C1, मजा आएगा, V स्क्वायर, हाफ C2, V आएगा, V आएगा क्योंकि फाइनल पोटेंशियल V हो चुका है। वो आपसे पूछेगा एनर्जी लॉस्ट बताओ, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 का यहां प्लस है जबकि यहां माइनस है। ये कब की बातें बताइए? सेम पोलरिटी। और सोचिए अपोजिट पोलरिटी हो तो अब डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। अपोजिट पोलरिटी में V कॉमन का फॉर्मूला बताइए, C1 V1 C2 V2 अपॉन, और एनर्जी लॉस्ट में बताओ क्या आएगा? हाफ C1 C2 अपॉन V1 प्लस। बताइए क्या ये बात ओके है? अब 4 क्वेश्चन करके देखिए लैंग्वेज पढ़कर, ताकि इसका डर हटे कि सर मैं कब इसको लगाऊंगा वो मुझे पता चलना चाहिए। लिख लिया क्या? थम्स अप करें। मॉड्यूल खोलिए। अब 3 से 4 क्वेश्चन करके देखिए। पेज नंबर 172। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, जल्दबाजी मत करिएगा। 10वां एक्सरसाइज 1.6। अब प्रश्न की लैंग्वेज पढ़िए, बैठने से नहीं होगा। क्या कह रहा है? 2 कंडक्टर हैं जिनका कैपेसिटेंस 3 और 5 है। सबसे पहले गिवन, अगर डर लगता है तो 3 और 5 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? उनका वोल्टेज 300 और 500 है, ठीक है साहब। आपसे पूछा है फाइनल पोटेंशियल। एक शब्द है जो आपने मिस किया। क्या शब्द लिखा है बताइए? 2 आर कनेक्टेड। यही तो स्ट्राइक करेगा कि सर कौन सा टॉपिक? कनेक्टिंग ऑफ 2 कैपेसिटर। नहीं तो पता कैसे चलेगा? जब आप ऐसे 10 प्रश्न करके जाएंगे तब आपको पता चलेगा। पर एजी सर ये नहीं दे रखा कैसी पोलरिटी है, तो बताइए इफ नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन, सेम पोलरिटी। तो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 3, V1 300, C2 5, 500 बटे 3 प्लस 5, 900, 2500, 8, 3400 बटे 8, ये बिल्कुल चुनमुन सवाल, ताकि आपको एक बार सवाल पकड़ में आए, फिर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, फिर और अच्छा सवाल करेंगे। ये दोनों चुनमुन क्वेश्चन आपको ये समझ में आए
प्रश्न कहना क्या चाहता है, लैंग्वेज क्या है। अब आइए 11वें सवाल में, लैंग्वेज पढ़िए। आधी लड़ाई तो लैंग्वेज को लेकर है कि सर कहना क्या चाहता है, वो थोड़ा कम समझ में आता है, वो धीरे धीरे बात बनेगी। अब कंडेंसर लिखा हुआ है, कंडेंसर, कंडेंसर हम लोग तो कैपेसिटर बोलते हैं, पर जो मैकेनिक हैं, बिजली की दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान, ये सब क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो कंडेंसर का मतलब भी कैपेसिटर ही होता है। पढ़िए 11वां, खुद पढ़िए, गिवन लिखिए, 5 मिनट लगाइए, आराम से लिखिए। क्या कह रहा है बताइए, एक कैपेसिटेंस है 10, उसको चार्ज किया 100 वोल्ट, तो C1 10, V1 100, इसको दूसरे से जोड़ा, दूसरा कैसा है, अनचार्ज। और भाई अनचार्ज है, अनचार्ज मतलब V2 0, कितना है नहीं पता, और क्या दे रखा है, कॉमन पोटेंशियल, कितना, 40 वोल्ट। एक शब्द है जिसको आप गौर नहीं कर रहे सुबह सुबह नींद के कारण, एक शब्द है कनेक्टेड। क्या शब्द है, कनेक्टेड। देखिए जब जब ये शब्द आएगा तब तब आपको पता होना चाहिए, अच्छा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ऐसे धीरे धीरे लैंग्वेज से दोस्ती होती है। बताइए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, V कॉमन 40, C1 10, V1 100, C2 पता नहीं, V2 0। तो 40 1000 बटे 10 प्लस C2, ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस 4C2 बराबर 100, 4C2 बराबर 60, C2 15। ये बिल्कुल दो चुनमुन सवाल, सब थोड़ा सा बेहतर करिए। अब हल्का सा बेहतर करते हैं, हर तरह का प्रश्न है, अब थोड़ा सा लेवल अप करिए कि सर ये एक बेसिक बात समझ में आई, मुझे कॉमन पोटेंशियल याद हुआ, मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में आई, टिक लगा दो। 10वां 11वां, अब हल्का सा कठिन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9th में, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9th में, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल, लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज। रोज 20 सवाल 25 सवाल रोज फिजिक्स के बनाइए, तब जाके धीरे धीरे स्पीड बनेगी। अब वो कह रहा है C1 3, C2 6, बोथ आर चार्ज 6 वोल्ट इंडिविजुअली। इंडिविजुअली समझे क्या मतलब, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग कितना है, 6, ये भी 6, ये भी 6। कई बच्चे लिखते हैं V6 ना, V1 और V2 6 हैं। ध्यान से देखिए, क्या एक शब्द लिखा हुआ है कनेक्टेड, हाँ, साथ ही साथ कैसे कनेक्टेड है बताइए, अपोजिट पोलरिटी, अपोजिट पोलरिटी। अब सोचिए उसने पूछा है फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी बताओ क्या होता है, हाफ C1 V², हाफ C2 V²। पहले हमें V फाइंड करना पड़ेगा। फाइनल एनर्जी पूछी है, पहले हमें V फाइंड करना पड़ेगा। बताइए अपोजिट पोलरिटी का V, पन्ना पलट के देखिए, अपोजिट पोलरिटी का V कितना होगा, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
C1 3, V1 6, 4 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 4, 18 माइनस 24/7, -6/7 आ रहा है। सर माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब है कौन सी पोलरिटी डोमिनेटिंग करेगी? माइनस वाली। अब डाल दीजिए वैल्यू। C1 V, C2 V, बढ़े आगे। कितना आ रहा है बताइए? हाफ, 3, कुछ कॉमन ले लूं क्या? क्या कॉमन? क्या हाफ कॉमन, -6 कॉमन, 6/7 का होल स्क्वायर कॉमन, 3 प्लस 4, तो हाफ -6, 36/49 और 7 है ना? सही कर रहा हूँ क्या? तो ये हो गया 18/7, 18, 7 दूना 14, 4 बचा, 7 पंजे 35, 5 बचा 50, 7 7 जा, ये आएगा भाई 2.57 के मैं 6। धीरे धीरे सवाल अच्छा है, ये दोनों चुनमुन सवाल। ये थोड़ा सा बेहतर कि पहले कॉमन निकाला और फिर एनर्जी निकाली। अब थोड़ा सा और अच्छा करिए। क्या चीजें धीरे धीरे ग्रिप बनता है, लेवल होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। क्या हाँ सर मुझे बेसिक सवाल समझ में आया? अपोजिट पोलरिटी होती है तो बताइए, देखिए यहां फॉर्मूले में क्या आया? माइनस। क्यों माइनस आया बताइए? क्योंकि कैसी पोलरिटी है? अपोजिट। अब एक और देखिए, वो और अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। स्टार लगा के रखिए, इन चारों में सबसे अच्छा सवाल वही है। पेज नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 12। तेरहवां सबसे अच्छा सवाल है, बढ़िया लॉजिक। 12, 3 माइक्रोफैराड को चार्ज किया 300 से और 2 को 200 से। थोड़ा डायग्राम से बढ़िया समझाता हूं मैं आपको, और इसमें समय लगाइएगा, 10 मिनट भी लगा लें वापस करने में तो कोई दिक्कत नहीं। 3 को कितना चार्ज किया बताइए? कितना वोल्ट? कितना वोल्ट? 300। और 2 को 200। सेम पोलरिटी जोड़ी, अपोजिट? अपोजिट, मतलब इसका प्लस इसके माइनस। अच्छा, स्विच अभी ओपन है, इसका मतलब जोड़ दिया या जोड़ने से पहले है? बार बार टॉपिक बोलिए, कनेक्टिंग ऑफ 2 कैपेसिटर, सबसे फेमस टॉपिक है ये। अब जैसे आप स्विच को बंद कर दोगे, बताओ चार्ज इधर से उधर भागेगा, कब तक? कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो V कॉमन, C1 V1 प्लस आएगा या माइनस? अपोजिट पोलरिटी। C1 3, 300, 2, 200 बटे 3 प्लस 2, 900 माइनस 400 बटे 5, तो 500 बटे 5, 100। ये 100 क्या है बताइए? कॉमन। थोड़ा दोस्ती करिए, पहले दोनों का वोल्टेज अलग अलग था, इतना बोलोगे ना तब फिजिक्स घुसेगी दिमाग में। पहले दोनों का वोल्टेज अलग अलग था,
दोनों अलग अलग कमरे में थे कैपेसिटर। अब आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने से क्या हुआ, चार्ज का फ्लो हुआ। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब गुरुजी अब इसका भी 100 और इसका भी 100, ये 3 माइक्रोफेराड का और ये 2। अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, सवाल कितना जबरदस्त है, मजा आएगा। चार्ज बता सकते हो, चार्ज Q बराबर CV। आपके मन में ये चलना चाहिए, Q बराबर, अब बताइए मन में चले, CV कितना, 900। CV 400, CV प्लस 400, CV 300, यहां -300, यहां 200। सर एक बात ये समझाओ, ये कैसे पता चलता है कि बाद में दोनों प्लेट प्लस हो गई, कैसे पता चला? ये देखिए, प्लस चार्ज ज्यादा है तो डोमिनेंसी किसकी, प्लस की। बाद में दोनों प्लेट को क्या करेगा वो, प्लस। अब प्रश्न ये नहीं पूछा है, प्रश्न पूछा है कितना चार्ज फ्लो हो गया, वो देखना। इस पर पहले कितना था, 900, बाद में भाई साहब 900 से 300 हो गया, 600 चार्ज भाग गया। और आपको अच्छा लगेगा अगर मजा आ जाए तो, 600 किसके पास गया, नीचे वाले के पास। उसके पास पहले कितने थे, -400, 600 आया, 600 आया, -400 पहले, देख 200 हो गया। और तुझे अच्छी बात सिखाऊं जो उस दिन बताई थी, ये वाला, कि ये लेन देन इससे करेगा, इस बक्से का कुल चार्ज जोड़, मजा आएगा, जोड़ 900 -400, इसका जोड़, इसका जोड़ 500। इसका मतलब चार्जेस का क्या हो रहा है, लेन देन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूनिक सवाल है भाई साहब, जबरदस्त। सर 600 कैसे आया, बात समझ में नहीं आई सर। अरे 900 पहले था, बाद में 300 बचा, तो 600 कहां गया, फ्लो कर गया, किसमें, दूसरे कैपेसिटर में। थोड़ा दूसरे को सोच और मन खुश हो जाएगा। था कितना, -400, आया कितना, 600। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब 4 आपने करे ना, आपको क्लियर हुआ, 9 किया, 10 किया, 11 किया, 12 किया। अब आप और प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। क्लास में इतना ही कर सकते हैं, 25 सवाल कर देंगे तो सिलेबस 3 साल लगेंगे भाई। 4 क्वेश्चन करा दिए, बेसिक थोड़ा अच्छा, एक जेई एडवांस का, बढ़िया चीजें तैयार हो गई। एक और करके देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4 में आइए, एक्सरसाइज नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 12। अब खुद पढ़िए, मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या समझ पा रहे हैं सवाल से। 2 बार 3 बार पढ़िए। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, कोई बोल सकता है हाथ खड़ा करके, सब मेरे समझ में आया, चल भाई बता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। पहला क्या किया, 900 पिको फेराड को बैटरी लगाकर 100 वोल्ट तक क्या किया, चार्ज किया, देखिए। और इसको जोड़ा, सवाल शब्द बोलिए, कनेक्ट किया, किससे, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब बताइए, V2 0। सिमिलर कैपेसिटर 900 पिको फेराड। क्या ये बात समझ में आती है? इस बात को पकड़ो भाई। एक कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करके उसको दूसरे से जोड़ा, दूसरा अनचार्ज था।
अब पूछा है सिस्टम की फाइनल एनर्जी, कोई बताएगा फाइनल एनर्जी क्या होगी? बोलिए हाफ C1। क्या V1 आएगा या V? क्यों V? क्यों V? कॉमन पोटेंशियल, बाद में कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो सर मुझे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पहले कॉमन निकालिए, पहले कॉमन निकालिए, बताइए कितना आएगा? C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, 900 इंटू 100, 900 इंटू 0 बटे 900 प्लस 900 कितना आ रहा है भाई? 50 वोल्ट। बस। तो U फाइनल हाफ C1 900 पिको का मतलब -12, पिको -12। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं तो डबल कर देता हूं। दोनों टर्म एक जैसी थी तो डबल कर दिया। करूं सॉल्व? 2 से 2 900, 50 का स्क्वायर 2500, तो 1 2 3 4, 4 कम कर दें, 25 इंटू 9 225। ये 2 पॉइंट आगे और खिसका दें, 2.25 इंटू 10 की पावर -6। बढ़ू आगे। अब पन्ने पलटिए, पहला लेक्चर खोलिए कैपेसिटर का। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे आपको तैयारी करनी है वैकेशन में, चैप्टर कैसे तैयार करना है समझिए, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे सबसे पहले देखिए कैपेसिटर लेक्चर 1 से, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 1.5 लेक्चर का चैप्टर बचा हुआ है, 7 लेक्चर आज हुए हैं। आप देखें कितने कॉन्सेप्ट सिखा दिए, 16 कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिए। स्टेप नंबर 1, पहले तुझे 16 के 16 2 बार 3 बार 4 बार याद होने चाहिए। इसके शॉर्ट नोट बना, पहला तरीका। सबसे पहले इसके शॉर्ट नोट, फिर कैसे तैयारी करनी है मैं आपको वो बताता हूं। होमवर्क को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला होमवर्क, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करिए, सिलेबस यही है। एनसीईआरटी में कैपेसिटर के 10 क्वेश्चन हैं, आप पूरे 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरे के पूरे। बस चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, मतलब लास्ट के 1.5 लेक्चर में जो आएगा वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 के 10 सवाल। अब सर कैसे करूं? पुरानी किताब नई किताब डाउनलोड करूंगा, प्रिंट निकाल लूंगा, अपलोड। फालतू नाटकबाजी में नहीं फंसे। डीपीपी दी है, देख डीपीपी नंबर 5 पे आ, सबसे लास्ट डीपीपी, सबसे लास्ट डीपीपी खोल, डीपीपी नंबर 5 देख। एनसीईआरटी के सारे सवाल लाइन से लगा रखे हैं, पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल लगाए फिर अनसॉल्व्ड हैं। देख कुल कितने सवाल हैं, देख कितने हैं, देख 10। सॉल्व्ड एग्जाम्पल कितने हैं? सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, 7 अनसॉल्व्ड हैं। ये 10 के 10 आप पूरे कर सकते हो। डीपीपी नंबर 5, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी तैयार हुई। उसके बाद पॉइंटर नंबर 2, अब आइए पिछले 15 साल में नीट ने क्या पूछा है भैया। इस पे आने के लिए आपको किस में आना पड़ेगा? एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में आइए, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 4 देखिए, कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है? 21। आप कर सकते हैं 1 से 20 पूरे, केवल एक क्वेश्चन छोड़ना है लास्ट। सर वो क्यों छोड़ना है?
अभी उसका कंटेंट नहीं आया है। 20 के 20 पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आइए होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 3 इस पर आइए, इसको करिए जेई मेन के PYQ। अब आप देखिए डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4, हर प्रश्न मैंने कोई भी मन से नहीं बनाया, सारे के सारे देखिए जेई मेन के लिए। आप चेक करिए डीपीपी नंबर 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3, सब जेई मेन के प्रश्न। डीपीपी 4 पे आइए, वो और स्पेशल है। देखिए डीपीपी 4 पे आइए, डीपीपी नंबर 4 पे आइए। देखिए 4 को क्या एक्सक्लूसिव लग रहा है। डीपीपी नंबर 4 सारे सवाल जेई मेन 2025 के हैं, बिल्कुल अपग्रेड, लेटेस्ट। कहीं किसी तरह की आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक क्या पढ़ा दिया सर वो बता दो। डीपीपी 1 पूरी कर सकते हैं, डीपीपी 2 पूरी कर सकते हैं, डीपीपी 3 के 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, उसका भी कंटेंट नहीं आया है, 6 क्वेश्चन। तो भाई साहब 26 क्वेश्चन आप ये भी तैयार कर सकते हैं। अभी करके दिखाऊंगा आपको आधे घंटे में 8-10 सवाल बढ़िया जेई मेन के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इस तरीके से तैयार करिए। अपने सर्वम के बच्चे से नहीं, किसी भी बच्चे से अगर आप बात करेंगे, चाहे वो सेलेक्ट हो गया, पढ़ाई कर रहा है, सर्वम के बच्चे तो सब तैयारी कर ही रहे हैं, किसी से भी जनरल बात करेंगे कि सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी अप टू मार्क, किसी भी टीचर से, दोस्त से। आप देखें हमने चैप्टर को कैसे तरीके से बांटा है। सबसे पहले क्लास नोट्स, क्लास नोट्स को भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट का नंबर, सबसे पहला क्लास नोट सबसे ऊपर। उसके बाद पहला पॉइंटर सिलेबस, एनटीए का सिलेबस क्या है बताइए, एनसीईआरटी पूरी कवर, कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरी कवर। उसके बाद अगला पॉइंटर, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में आ क्या रहा है 15 साल से, पैटर्न क्या है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, पॉइंटर नंबर 2 पूरा नीट का तैयारी। फिर पिछले पेपर को देखते हुए थोड़ा लेवल अप करना है सर, बढ़िया प्रश्न तैयार करने हैं, अच्छे क्वेश्चन का डर हटाना है। क्या तैयारी करी, जेई मेन। जेई मेन के 70, 80, 100 सवाल, डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4। आप किसी से भी चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे, वो कहेगा भाई ऐसी सभी चैप्टर कर ले, तेरा आनंद आ जाएगा। क्लास नोट्स बढ़िया तैयार, फिर पूरी एनसीईआरटी, पूरी तेरे अच्छे से नीट के सवाल, मॉड्यूल और लेवल अप। इतना अगर तूने ईमानदारी से कर लिया भाई, कहीं अटकेगा नहीं। पर इतना सिस्टमेटिक करिए, एकदम क्लासिक तरीके से कि सर एक एक पॉइंट बढ़िया तैयार है। अब मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन जेई मेन के करके दिखाता हूं 25 मिनट में, आप भी करना मेरे साथ। आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कुछ भी नया नहीं आता, ऐसे ही अपन डरते हैं सवाल को लेकर। सारे प्रश्न जेई मेन के हैं, अपन यूं ही डरते हैं। चलिए अब 5-6 क्वेश्चन आप मेरे साथ डीपीपी में ही करिएगा, नोट्स में नहीं, वहीं हल्का हल्का पेन चलाकर। डीपीपी नंबर 1 पे आइए, वहीं पेन चला के करते जाइएगा। एट रैंडम करके दिखा रहा हूं आपको। तीसरा, चौथा और 5वां पहले आपको देता हूं, पहले आपको समय देता हूं 3 मिनट का, फिर मैं करूंगा। तीसरा, चौथा, 5वां वहीं करना है, डीपीपी में ही पेन चलाकर, पेंसिल चलाकर, काटा कूटा उसी में करना है। डीपीपी नंबर 1। अब 3 मिनट लीजिए, खुद करिए। और सब संभव है, देख बस ये है, टेबल कुर्सी पर बैठकर क्वेश्चन लगा भाई, और कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा, एक ही काम करेगी, मेहनत। मोबाइल छोड़, बीमारी है, समझ बात को, मोबाइल को छोड़, मत समय खराब करना 10 दिन मोबाइल में। इससे बढ़िया तो फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन, एनसीईआरटी ये कर लेना भाई। 10 दिन मोबाइल में मत निकाल देना,
बस यही एडवाइस है, मोबाइल में समय मत खराब करना। अब देख, देखना भाई बोर्ड पर कैसे कमाल होगा, और थोड़ा सीख, घर पे पढ़, सब पढ़ाया हुआ है, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा हुआ है नोट्स में। बोर्ड पे देखना, ये बी, ये बोल बी, 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 दोनों पर सेम, बेकार, दोनों सेम, बेकार। किसमें? पैरेलल, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, खत्म। ये देख भाई, ये देख, ये ए, 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 बी, नहीं बढ़ पा रहे, अब क्या मानू? मन से, पी, 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 ये पी, ये पी, ये पी। अब बताना कोने में कौन? ए और बी, बीच में। ऐसा देसी तरीका है, देख दोनों एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, क्या जबरदस्त तरीका है यार। अब तू ऐसे 25 प्रश्न कर लेगा तो परीक्षा में चमकेगा ना, तो करेगा ही नहीं तो चमकेगा कैसे? अब बता ये किस में, बता। ए और पी, ये गुरुजी ए और पी, ये गुरुजी ए और पी, ये देख, ये किनारा पी, ये किनारा पी, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बेकार, ये पी और बी। अब बता, 8 8 8 24, 24 और 8 सीरीज में, तो 24 8 बटे 24 प्लस 8, 24 8 32, 8 चौक 32, 6 हो गए। अरे कुछ सरल कठिन नहीं होता यार, केवल दिमाग की अप्रोच है। 50 सवाल करेगा तेरे भी चमकेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए जेई मेन के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आपका डर हटे कि यार कोई नया प्रश्न भी आएगा तो मैं घबराऊंगा नहीं। अब इसने पूछा है 15 पे चार्ज, यार पागल बना रहा है यार ये। क्यों पागल क्यों बना रहा है? यार दिवाली की छुट्टी आनी है, पागल बना रहा है क्यों? अरे सीरीज है, सीरीज में तो तीनों पे चार्ज सेम होगा। 15 पे क्या पूछा यार, सभी पे सेम होगा। पहले क्या करूं, इन तीनों का सी नेट निकाल लूं, क्या आएगा बता? 1/c, 1/10, 1/15, 1/20, एलसीएम 60, सी 60 बटे 13। अब Q बराबर CV, सी 60 बटे 13, V 13, 60। अब ये 60 किस पे जाएगा? बैटरी से निकलेगा, किस में जाएगा? किस में? सभी पर, सभी पर 60 माइक्रोकुलम ही जाएगा। क्यों? क्यों? सीरीज है। अब बच्चा उलझ जाता है, अरे यार क्या होगा? अरे सीरीज में चार्ज तो वही रहेगा भाई। आइए, डीपीपी नंबर, डीपीपी नंबर 3 पर, 2 पर आइए, स्लैब वाले करके देख लो। तीन खुद करके देखो, एक बार लैंग्वेज पढ़ो, सॉल्यूशन देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक बार खुद लैंग्वेज पढ़ो, खुद लैंग्वेज पढ़ो।
लो 3 सवाल, पहले आप करो, 5 मिनट लो, है ना, तसल्ली से, कठिन लगे अगला देखो, पर पहले 5 मिनट करो। चलिए देखें, अब मैं बताता हूं डीपीपी 2 का 10वां कह रहा है 2 मेटेलिक प्लेट फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सही बात है यार, इसमें क्या बता रहा है जानकारी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, बहुत बढ़िया, हमें भी पता है। मेटल शीट ऑफ थिकनेस d/2, अब तुझे याद आना चाहिए मेटल शीट का फॉर्मूला, पन्ना पलट कंडक्टिंग का, ए एप्सिलॉन नॉट d-, 0, मेटल कंडक्टर है, मेटल का के इन्फानाइट, अब ये याद होना चाहिए। अब बता थिकनेस कितनी है, थिकनेस d/2, तो ए एप्सिलॉन नॉट d-d/2, ए एप्सिलॉन नॉट d/2, 2 कहां जाएगा ऊपर। अब बताओ ये कितना होता है C, तो बताओ कैपेसिटी कितनी हो गई 2:1, 2:1। चौथा क्या कह रहा है, 2 कैपेसिटर ईच हैविंग इतना, वन ऑफ देम इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। अब याद कर, मैंने तुझे कहा था डाइलेक्ट्रिक बढ़ने के बाद कैपेसिटी कितने टाइम्स, के टाइम्स, याद कर, यही तो मजा है, हर प्रश्न में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। अच्छा तुझे कॉन्सेप्ट भी पता है, एजी सर ने 16 ही सिखाए हैं, 16 से सारे सॉल्व हो जाएंगे, पढ़ना घर बैठकर यार। अब बता डाइलेक्ट्रिक बढ़ने से कैपेसिटी कितने टाइम्स, के टाइम्स, अब किस में लगाया है सीरीज, ये 24 क्या दे रखा है, क्या दे रखा है सी नेट, सीरीज का फॉर्मूला पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 40, C2 K इंटू 40 अपॉन 40 प्लस K इंटू 40, और इक्विवेलेंट 24, इक्विवेलेंट 24। अब बताइए 24, 40 के 40, नीचे से कॉमन क्या 40, 1 प्लस के, 40 से 40, 4 का पहाड़ा 6, 4 का पहाड़ा 10, 2 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा, तो 3 प्लस 3 के बराबर 5, तो के बराबर 5 में से 3 गया 2, 2/3, के की वैल्यू कुछ गलत किया क्या, अभी देख लेते हैं कहां पर, यहां तक सही है, तो 3, अच्छा ये के रह गया, ओके, वो कलर पेन वाला दिखा नहीं, 5 के, तो 2 के बराबर 3, के 3/2 आएगा भाई, 3/2 सही है। अब आइए 8वें पर, क्या कह रहा है, आपके पास 3 कैपेसिटर हैं 4-4 के, इनको कैसे जोड़ो कि कितना आ जाए 6, पैरेलल में जोड़ दूं, नहीं यार पैरेलल में जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, सीरीज में जोड़ दूं 4/3, ऑप्शन दे तो रखे हैं, ऑप्शन दे तो रखे हैं, ऑप्शन से देखता जा, क्या ये हो सकता है क्या, ये देख तो 4 4 4, क्या ये बन सकता है क्या, क्यों, ये 4 और 4 2, अब बता ऊपर 4 नीचे 2, अब कितना 6, तीन और करके देखिए, ऐसे 1 घंटा लेके बैठोगे ना, धमाधम क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है हर आंसर से, यार जेईई मेन के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, एनसीईआरटी के बनेंगे और बढ़िया लगेगा, चीजें समझ में आती जाएंगी। चलिए 3 और करके देखते हैं, हटाऊं कि इसको आगे करूं, चलो
अब आओ, DPP1 8वां, DPP1 9th, DPP2 तीसरा। चलो 3 और अटेम्प्ट करो। अल्टीमेटली अपन क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब बात क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन से भागेंगे, नोट्स के पीछे भागेंगे, कुछ नहीं होना। कॉन्सेप्ट तैयार करिए, क्वेश्चन करिए। देखें, सबसे पहले ये देखिए, वो कह रहा है 3 कैपेसिटर हैं, आपको 3 कैपेसिटर लिखने चाहिए। देखिए, पहला C1, दूसरा C2, तीसरा C3। अच्छा, तीनों सीरीज में या पैरेलल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देसी तरीका काम करेगा। ए कैपेसिटर इज मेड बिटवीन अ फ्लैट प्लेट एंड अ सेकंड प्लेट। ये प्लेट 1 है, फ्लैट प्लेट, और ये स्टेयर वाली प्लेट B है। अब बताइए, देसी तरीका कभी फेल नहीं होता। पहला किस में बन रहा है? A और B में। दूसरा भी A और B में। तीसरा भी A और B में। ऑल आर इन पैरेलल। तो C नेट C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई बताएगा C1 कितना बनेगा? C1 कितना एरिया? A/3। दूरी D। C2 मजा आ जाएगा। दूरी बताइए, दूरी 2D। C3 बताइए, दूरी 3D। एरिया A/3। दिखने में डरावना है, ठीक है, वहां कौन सा जरूरी है भाई, करा हुआ सवाल आएगा। अब बताइए 8वां, पहले लगाया सीरीज में, कोई बताएगा सीरीज में कितना हो जाएगा? C/2। फिर लगाया पैरेलल में 2C। फिर पूछा रेशियो बताओ, तो C/2 अपॉन 2C कितना? 1:4। अब क्या है, अपन सोचते रहते हैं, अरे सर ने तो इतने सारे पकड़ा दिए यार, कौन का? अरे तो देख 20 मिनट नहीं लगे। देख 3 प्रश्न, ये 3 6, ये 3 9। 20 मिनट में तो तूने 9 प्रश्न कर दिए भाई। ये तो मैंने समझा भी दिए, तू खुद करेगा तो और कम लगेगा। केवल सोच की बात है कि सर 15-20 मिनट में तो आपने 9 सवाल करके दिखा दिए। मैं करूंगा, पूरी सॉल्व होगी ना भाई। क्या बात ओके है क्या? अब ये याद आया क्या? 9th याद करो, याद आया क्या? अल्टरनेट प्लेट नोट्स में लिखाया हुआ है, 2024 में आया है। अल्टरनेट प्लेट्स किसी को याद है? अगर अल्टरनेट प्लेट लगाते हैं तो C नेट n-1 इंटू C। बताओ याद आ रहा है क्या ये? तो मैं आपको फिर कहता हूं, देखिए
थोड़ा सा समझिए। ये देखें, ये किसी चैप्टर को ऐसे तोड़िए, इतना हाईली ऑर्गेनाइज, एनसीईआरटी पूरी, नीट के पीवाईक्यू बहुत अच्छे, जेई मेन भी सिस्टमेटिक, सब कुछ इसमें है। इस तरीके से आप करोगे, हर चैप्टर बढ़िया तैयार हो जाएगा। चलिए, सभी को हैप्पी दिवाली, और अच्छे तरीके से अपन को पढ़ाई करनी है। हैप्पी दिवाली भाई।